हम लोग देख रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि ये जो तीनों गुण हैं, ये तीनों में से किसकी वृद्धि होते हुए जब व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो नहीं, तीनों गुणों में से किसकी वृद्धि होने पर कौन कौन लक्षण दिखाई पड़ते हैं व्यक्ति में, वो भगवान वर्णन किए। तो सत्व गुण की वृद्धि, ठीक है, तो सत्व गुण की वृद्धि में व्यक्ति के अंदर क्या सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं? न ज्ञान, हाँ, सुख, शांति, ये सब लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही रजोगुण की वृद्धि में व्यक्ति के अंदर कर्मठता दिखाई पड़ती है, चंचलता दिखाई पड़ती है, काम क्रोध लोभ आदि ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही तमः तमः विवृद्धे, तमस की वृद्धि होने पर बोलते अप्रकाश अप्रवृत्ति ही प्रमाद मोह एतानि जायन्ते। ठीक है, अप्रकाश, अप्रकाश माने अज्ञान, ठीक है, तो अज्ञानता, अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति माने आलस्य, कोई काम नहीं करना, ठीक है, कुछ काम नहीं करना, चुपचाप पड़े रहना और बिल्कुल आलस्य में, हाँ, जड़ के जैसे पड़े रहना और कोई काम में या अपने कर्तव्य कर्मों को भी वे लोग नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से जो है जड़ता दिखाई पड़ती है, ये जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण की वृद्धि होती। पता है, संसार के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो हम लोगों को अधिकतर जो है दो एक्सट्रीम्स हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है, टू टाइप्स के एक्सट्रीमिस्ट हमको दिखाई पड़ेंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बैलेंस्ड होते हैं, बड़े संतुलित, ऐसे लोग कम दिखाई पड़ते हैं। अधिकतर लोग आपको दिखेंगे जो बिल्कुल एक्सट्रीम, हाँ, तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दिन रात काम 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 करते रहते हैं, डे एंड नाइट दे वर्क 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 एंड वर्क, ठीक है, वर्क के अलावा और कुछ वे लोग सोचते नहीं, और काम 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 कह के काम करते करते एक दिन मरते हैं, ठीक है। काम एक राक्षस है जो व्यक्ति को खा जाता है, ठीक है, तो काम करते करते वे मरते हैं और उनको काम के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जब देखो तब वे लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और काम करते करते इतने वे लोग काम में व्यस्त रह जाते हैं, कभी कभी अपना केयर भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने प्रति जो कर्तव्य है उसको वे भूल जाते हैं, कभी कभी दूसरों के प्रति कर्तव्य को करते करते, या परिवार के लिए जो स्वार्थ है, परिवार का स्वार्थ है, परिवार के सभी सदस्यों का जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति के लिए वे करते करते एक दिन जो है वे संसार से विदाई लेते हैं। लेकिन वे लोग जो है कभी शांत होकर बैठ नहीं पाते हैं। ये एक प्रकार के लोग होते हैं जो जगत में आपको दिखाई पड़े। दूसरे एक्सट्रीम्स होते हैं वे जो कुछ नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है, ना कुछ करेंगे, ना कुछ पढ़ेंगे, ना कुछ जानेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है, और कोई काम में उनके अंदर जो है कोई आग्रह नहीं, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं, और चुपचाप वे पड़े रहते हैं
जो मिला जैसे मिला बस उसी को ग्रहण कर लो और पड़े रहो बस। निद्रा, आलस्य, तंद्रा, इसी में उनका समय बीतता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो घोर तामसिक होते हैं, घोर तामसिक होते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, संसार में बहुत विरल लोग होते हैं जो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और जो सोच समझ करके सब कुछ करते हैं। ठीक है, सोच समझ करके सब कुछ करते हैं, अपने कर्तव्यों का समय पर संपादन करते हैं। और कर्तव्यों को करते समय भी उनके जो विचार है वो विचार बड़ा शुद्ध विचार, बड़े शुद्ध भावना के साथ वे लोग अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, नहीं तो अधिकतर दुनिया में लोग आपको मिलेंगे कि या तो काम 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 करेंगे या जो है बिल्कुल पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, या तो हेड या टेल। ठीक है, या राहु या केतु। ठीक है, तो ऐसे संसार में आपको दो प्रकार के लोग अधिकतर मिलेंगे, परंतु संसार में विवेकी विचारशील लोग कम मिलेंगे। तो यहाँ पर भगवान तामसी लोगों माने तमोगुण की वृद्धि होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो भगवान यहाँ पर बताते। ठीक है, और तमोगुण में क्या होता है ना, प्रमाद। व्यक्ति क्या होता है, तत्पर नहीं रहता है, सचेत नहीं रहता है, इसीलिए उसके कर्मों में गलतियां आ जाती है। उसके कर्मों में गलतियां बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वे थोड़ा विचार नहीं करते हैं, वो थोड़ा जो है समय लेके चिंतन करके कोई कर्म करना, ये वे लोग समझते नहीं। तो जो तमोगुणी होते हैं, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर भी लिए पर उसमें भी बहुत सारी गलतियां दिखाई पड़ती, उनके अंदर समझने की क्षमता बहुत कम होती है, सोचने की क्षमता कम होती है, इसीलिए वे लोगों के कर्मों में बहुत प्रकार की गलतियां दिखाई पड़ती है। प्रमाद इसको कहते हैं। ठीक है? ध्यान से अपने कर्मों को नहीं करते, सोच के कर्म नहीं करते, बस तुरंत जो है कुछ मन में आया कुछ कर लिया बिना सोच विचार के, ऐसे। तो अब उसके बाद भगवान यहाँ पर टॉपिक लेते हैं कि कौन गुण की वृद्धि होने पे तो क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, वो तो हो गया क्लियर, वो तो जीवित अवस्था में। अब भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि किस गुण की वृद्धि में व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, जीवात्मा की जब मृत्यु होती है तो तब उसको क्या गति मिलती है। ठीक है, उसको क्या गति मिलती है। तो जीवित में तो क्या लक्षण पाए जाते हैं वो बता दिया गया। फिर जब शरीर त्याग करते हैं कोई निर्दिष्ट गुण की वृद्धि में, उसी समय जब वो वृद्धि हुआ है उसी समय में जिसकी मृत्यु होती है तो उसको क्या गति प्राप्त होती है भगवान वो भी बताते हैं। ठीक है, तो मतलब गुण के प्रभाव से लाइफ हियर एंड लाइफ हियर आफ्टर। ठीक है, तो जीवन में रहते हुए गुणों का प्रभाव क्या है वो बात बता दिए। अब कहते हैं कि गुण के प्रभाव से लाइफ हियर आफ्टर, इसके बाद भी क्या गति होती है वो भी भगवान यहाँ पर सूचित करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन जो है समाप्त नहीं हो जाता है मृत्यु के साथ। ठीक है, मृत्यु के साथ जीवन की समाप्ति नहीं होती है,
मृत्यु तो एक घटना है, जैसे जन्म एक घटना है, उसी तरह से मृत्यु भी एक घटना है जीवात्मा के साथ। असलियत में जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो जो मृत्यु शब्द है उसको शास्त्र में किस तरह से समझाया गया है? बोले मृत्यु का अर्थ होता है कि यह जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर को छोड़कर अंतःकरण की वृत्तियों को साथ लेके जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, उसी को मृत्यु कहते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। ठीक है, अंतःकरण की वृत्तियों को साथ लेकर जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है। तो जब इस शरीर को छोड़ देता है तो उसी को मृत्यु कहते हैं, वही है मृत्यु। तो इसलिए जीवन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा यहां से निकल गया, ये शरीर से निकल गया, फिर जाके कोई और शरीर में प्रवेश करेगा तो फिर उसका जीवन चलेगा। तो इसलिए जीवन की समाप्ति नहीं होती है मृत्यु के साथ। मृत्यु केवल एक घटना ही है। तो तब भगवान यहां पर कहते हैं कि कोई एक गुण की वृद्धि होते हुए जब ये जीवात्मा यह शरीर को त्याग देता है तो फिर उसकी गति क्या होती है, ये भी तो जानने की इच्छा होती है ना। तो भगवान उसका उत्तर यहां पर देते हैं। बोले यदा सत्वे प्रवृद्धे, जब सत्व की वृद्धि में, सत्वे प्रवृद्धे, जब सत्व गुण की वृद्धि में तू प्रलयम याति देहभृत, देहभृत प्रलयम याति, देहभृत माने देहधारी। ठीक है, देहधारी, क्यों देहधारी कहते हैं? क्योंकि यहां पर देह भाव से पूरी तरह से जो है डिटैचमेंट नहीं हुआ। ठीक है, देहाभिमान बरकरार है। जीवात्मा को देहाभिमान बरकरार है, क्योंकि देहाभिमान मिट जाएगा तो उसको और जन्म ही नहीं होगा। समझ लीजिए बात को। इसलिए हर शब्द महत्वपूर्ण है। गति होती है, ठीक है, मतलब उसको जो है जन्म की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं। और जब जन्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो देह भाव से अभी मुक्त नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से देहाभिमान से मुक्त नहीं हुआ। तो देहभृत माने जो देहधारी है, यानी जिसको देह के प्रति आसक्ति है। ठीक है, अभी उसके अंदर देहाभिमान है, परंतु सत्व गुण की उसके अंदर वृद्धि हुई है। और सत्व गुण की वृद्धि में ऐसे जो देहाभिमानी जीवात्मा वो जब शरीर छोड़ता है तो उसको कहाँ जाना होता है, उसकी गति क्या होती है, वो भगवान यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तब उसको क्या मिलता है? तो बोले कि उसको अमलान लोकान, अमलान लोकान, अमल माने मल रहित। ठीक है, मल रहित अर्थात बहुत शुद्ध, शुद्ध लोकान, शुद्ध लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, शुद्ध लोकों की प्राप्ति होती है। तो शुद्ध लोकों की प्राप्ति मतलब क्या है?
जैसे कि बोले तदा उत्तम विदाम, उत्तम वित्त, उत्तम वित्त मतलब जो अच्छे विवेकी लोग होते हैं, उन विवेकी जनों की जो गति होती है, जो लोकों में स्थान होता है, तो वो लोक में, ऐसे लोकों में इस जीवात्मा की गति होती है। ठीक है, जब सत्व गुण की वृद्धि में वो जीवात्मा शरीर छोड़ता है, जो लोग मिलता है कि उनको ना, जो उत्तम वित्त होते हैं, माने जो बेहतर समझते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से समझते हैं, और जो निष्ठा पूर्वक उपासना की है, वैसे जो लोग होते हैं, उनको जो लोकों की प्राप्ति होती है, बोले उन लोकों में ये लोग जाते हैं। क्यों? तन भी सात्विक रहता है, तो सात्विक चिंतन के साथ जब वे लोग मृत्यु वरण करते हैं, तो उनको वैसे लोगों की प्राप्ति होती है। तो इसकी महात्मा लोग की उसकी भी मृत्यु ये सूचित की जब अब रहा होगा, ठीक है, वो अपने जीवन काल में जरूर सात्विक रहा होगा। ठीक है, तब भी मृत्यु काल में उसके अंदर जो है शुद्ध चिंतन, ज्ञान की जो है जिज्ञासा, हाँ, शांति, स्थिरता, ये सब लक्षण, सत्वगुण की वृद्धि मतलब क्या हुआ, ये सारे लक्षण मृत्यु काल में भी उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि मृत्यु सन्निकट होता है तो जीवात्मा बड़ा चंचल हो जाता है, भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, अपने जीवन भर के कर्मों को वो स्मरण करता है कि मैंने तो कितना झूठ किया, झूठ बोला, कितना लूटा, कितना कुछ गलत कर्म किए, उसको वो सब याद करके भय होता है, चिंता होती है। लेकिन ये व्यक्ति मृत्यु सन्निकट होने पे अगर सत्वगुण की वृद्धि में जो है वो जाता है, इसका मतलब है कि वो जीवन काल में जो है सत्व गुणों में या सात्विक कर्मों में वो जो है लिप्त रहा। तो जब सत्व गुण की वृद्धि होने पर वो जब अपने शरीर त्याग करता है, तब उसको क्या मिलता है ना, उसको उत्तम लोक, पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, जो कि अच्छे अच्छे विवेकी लोगों को प्राप्त होते हैं। ऐसे हायर लोकस मिलेंगे, मतलब क्या, पृथ्वी से भी ऊपर। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर, हाँ? जैसे तैत्तिरीय उपनिषद आदि में सब कहा गया है, हाँ? कि भाई गंधर्व आनंद, ठीक है, मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, ठीक है, फिर पितृलोक, फिर उसके बाद जो है अब बृहस्पति लोक, फिर इंद्रलोक, फिर ब्रह्मलोक, इसमें तरह तरह की जो है ना हायर लोक जाते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति अपने जीवन काल में सात्विक कर्म सब किया हुआ रहता है और मृत्यु के समय सत्वगुण की वृद्धि में उसका शरीर जाता है, तब उसको ऐसे जो है पवित्र लोकों की प्राप्ति होती। तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, ऐसे उसको श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद रजोगुण की वृद्धि होने पर क्या होगा, भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, रजसी प्रलयम गत्वा
कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा, और फिर रजोगुण की वृद्धि होने पर उस समय जब प्रलयम, प्रलय माने यहाँ पर मृत्यु, प्रलय शब्द का अर्थ है मृत्यु, तो कहते हैं रजोगुण की वृद्धि में जब मृत्यु लाभ करता है व्यक्ति, तो तब वो कहाँ जन्म लेता है, उसकी क्या गति होती है, तो बोले कर्म संगीषु जायते, वो कर्म संगियों में जन्म लेता है। ठीक है, जहां कर्म की प्रधानता है, ठीक है, तो वो कौन सा है ना, वो मर्त्य लोक। ठीक है, सत्वगुण की वृद्धि पे तो उच्चतर लोक में जग गए, तो कर्म संगी सब कहाँ है ना, मर्त्यलोक में है। मर्त्यलोक में कुछ भी आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए कर्म करना है, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। तो मर्त्यलोक जो है वो कर्म का लोक है, तो कर्म संगीषु जायते, कर्म संगियों में वो जन्म लेता है, यानी वो मर्त्यलोक में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा, जब रजोगुण की वृद्धि हुई है उस समय जब वो शरीर त्याग करता है तो वो मर्त्यलोक में आएगा। ठीक है, मर्त्यलोक में कहीं कोई घर में पैदा होगा और दौड़ता भागता रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, वही उसका जीवन का लक्ष्य। अच्छा, रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु मतलब क्या है, रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु कहने का तात्पर्य है जिस समय व्यक्ति के अंदर बहुत सारे जो है और भी भोग की इच्छा रहती है। ठीक है, भोग की इच्छा रहती है, मृत्यु शैया में भी उसके अंदर भोग की इच्छा प्रबल है, बहुत सारे वो स्वार्थ की जो है चिंता करता है। तो ऐसे विचार करके जो व्यक्ति शरीर त्याग करता है, यद्यपि वो मृत्यु शैया में पड़ा हुआ अगर कुछ कर भी नहीं पाता है, लेकिन उसकी अंतःकरण चंचल है, मन में वो कर्म का संकल्प कर रहा है, उसके मन में लोभ, स्वार्थ, हाँ, भोग की भावना, तो इसीलिए उसको कर्म संगियों में जन्म लेना होता, यानी मर्त्यलोक में वो आता। फिर तमोगुण की वृद्धि में अगर किसी की मृत्यु होती है तो तथा प्रलीन तमसी, तथा तमोगुण की वृद्धि में अगर कोई प्रलीन होता है माने मृत्यु को प्राप्त करता है, तो फिर वो कहाँ जाता है, उसकी गति क्या ना, मूढ़ योनिषु जाए, वो मूढ़ योनियों में, मूढ़ योनि किसको कहते हैं, मूढ़ योनि कहते हैं पशु पक्षी कीट पतंग सरीसृप, ये सब जो है ना मूढ़ योनि, निम्न योनिया। तमोगुण की वृद्धि में वो आलस्य निद्रा प्रमाद में रहकर मरा, उसके अंदर कोई जानने की इच्छा नहीं, उसके अंदर कोई कर्म करने की भी प्रवृत्ति नहीं, बस खाली पड़ा 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 पड़ा। हाँ, ना कोई शुद्ध चिंतन है उसके अंदर, ना उसके अंदर कोई प्रवृत्ति भी है, तो जब केवल पड़ा पड़ा ऐसे ही मरता है, तो भगवान कहते हैं वो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, यानी वो
निम्न योनियों में जन्म लेता है। ठीक है। अब मृत्यु शैया में कोई पड़ा हुआ है तो मान लीजिए उसके अंदर शारीरिक कष्ट है, वो कुछ कर नहीं पाता है, भले वो शरीर से कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मानसिक उसके अंतःकरण की वृत्ति निश्चय करती है। अगर उसके अंतःकरण की वृत्ति सात्विक है तो फिर वो उत्तम लोगों की प्राप्ति करेगा। अगर उसके अंतःकरण की वृत्ति चंचल है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सांसारिक भोगों की इच्छा है, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, लोभ है, मोह है, ठीक है, जगत के वस्तु विषयों के प्रति उसको आसक्ति है, तो तब फिर वो जो है कर्म संगिषु जायते, माने मनुष्य लोक में वो पैदा होता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल जड़ जैसे, उसके अंदर कुछ आध्यात्मिक विषय भी नहीं आते हैं। ये बात को सुन के आप ये मत सोचिए ऐसे भी होते हैं क्या, बहुत लोग होते हैं जिन लोगों के बाल पक जाते हैं परंतु उनके अंदर आध्यात्मिक इच्छा एक आयोटा भी नहीं दिखाई पड़ती। आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर जरा सा भी नहीं दिखाई पड़ती। मैंने तो बहुतों को देखा है, बहुतों को जो कि वृद्ध हो गए हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर भोग की इच्छा है। ठीक है, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया जो है बेड पे सोएंगे और बढ़िया बढ़िया जो है जगह घूमेंगे और फिर क्या है ना एंटरटेनमेंट, ठीक है, पिकनिक करेंगे। बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिल्म देखने से उनकी जो है उनको थकान नहीं आता है। बुढ़ापे में भी नृत्य गान, ये समझ रहे हैं, उनको नाच गाना जो है पसंद आएगा। तो ये क्या हुआ, रजोगुण नहीं तो क्या है। ठीक है, और बड़े बहुत आप देखिएगा कभी कभी उम्र हो रही है लेकिन बड़े कर्मठ है। ठीक है, काम बहुत करेंगे, दौड़ भाग करते रहेंगे, हाँ, ये सामान ला रहे वो सामान ला रहे, ये काम कर रहे वो काम कर, लेकिन थोड़ा सा भी उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना नहीं दिखती। थोड़ी सी भी आध्यात्मिक चेतना है नहीं, बड़े कर्मठ है लेकिन आध्यात्मिक चेतना जीरो है। समझे। और इतने वृद्ध होने पर भी उनको नाच गाना देखने में बड़ा इंटरेस्ट है। और कहीं अगर ऐसे नाच गाने का कुछ हो रहा है तो उसके लिए वो तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, परंतु आध्यात्मिक कार्यक्रम हो तो हाँ मन नहीं करता। उससे अच्छा घर बैठ करके हम जो है न्यूज देखेंगे, हम फिल्म देखेंगे या यूट्यूब में तरह तरह के जो है गाना सुनेंगे, लेकिन हम आध्यात्मिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मन नहीं लगता। तो ऐसे बहुत लोगों को आप देखिएगा, मैं तो बहुत लोगों को देखती हूँ ऐसे। तो ये भ्रम धारणा है कि वृद्ध हो जाने पर अरे सब धार्मिक ये करेंगे ना, बुढ़ापा जब आएगी तब हम सब धर्म अनुष्ठान करेंगे, अभी टाइम थोड़ी हुआ है। हु सेज दैट कि वृद्ध होने पर हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना आ जाएगी। हमें एक बार ना कोई एक यंग लड़का को हम बोले जो है तुम्हारे घर के बगल में चिन्मय मिशन सेंटर है तो कभी चले जाया करो।
वहां कभी कुछ सत्संग होता है, विभिन्न प्रकार के जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें शामिल हो जाओ। तो मेरे को जवाब देता है कि मुझे आपकी उम्र, हाँ, होने तो दीजिए। अभी मैं वो सब करूंगा तो फिर बुढ़ापे में क्या करूंगा? तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है ठीक है, तुम अपनी सोच के अनुसार करो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। कौन सी गारंटी है कि बुढ़ापा आने पर हम आध्यात्मिक बन जाएंगे? और लाइफ की भी क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापा तक जिएंगे? आपके लिए बुढ़ापा है कि नहीं, वो कौन सी गारंटी है? तो ये सब बहुत सारी बातें मन में आती है, बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये संसार में जैसे बहुतों को मैंने देखा है। एक अंकल थे, रिटायर्ड हो गए। अम्मा तो मेरे सत्संग में आती थी, परंतु अंकल जो है रिटायर्ड हो गए। जब तक रिटायर्ड नहीं होते तो दोहाई देते थे कि मेरे को प्लांट जाना है, मैं प्लांट से करके आता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तो इसीलिए सत्संग नहीं कर पाऊंगा। तो अम्मा बोली ठीक है। फिर रिटायर्ड जब हो गए तो अम्मा बोलती थी जब सत्संग चलिए, बोले मेरे को नींद आती, मैं जिंदगी भर खटा, अभी तो थोड़ा मेरे को विश्राम करने दो। अब जब देखो तब वे सो जाते थे, जब देखो तब सोते थे। हाँ। और उनको इतने सोते हुए देख करके अम्मा परेशान रहती थी। बोले मैं भूत जैसे घर में अकेली काम करती हूँ, और अंकल है कि जहां तहां सो गए, कभी सोफा पे सो गए, तो कभी डाइनिंग टेबल पे सो गए, तो कभी जाके बेड पे सो गए, जब देखो तब सो रहे सो रहे सो रहे। और अम्मा जो है बड़ी झगड़ा करके उनके हाथ में गीता थमा दी, और बोली कि आप रोज एक चैप्टर कम से कम गीता के श्लोक पाठ करके तब आप सोइएगा, सवेरे नाश्ता कर लिए सो जाएंगे। तो वह भी उनसे नहीं हो पाया। एक दो श्लोक पढ़े होंगे कि नहीं, फिर सोने लगते, नींद आती थी उन्हें ऐसी। तो इसलिए इस दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि वृद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन या तो ये लोग बड़े कर्मठ दिखते हैं या बड़े तमोगुणी दिखते हैं, सोए रहेंगे, लेकिन सात्विकता उनके अंदर नहीं आती। तो ये कहना गलत है कि बुढ़ापा आएगी तो हम आध्यात्मिक बन जाएंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे, धर्मानुष्ठान करेंगे। ये सत्य नहीं है, सबके साथ ये नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तमोगुण में रहते हुए व्यक्ति मृत्यु लाभ करता है तो मूढ़ योनिषु जाए। ऐसे व्यक्ति जो हरदम सोता रहता है, जब देखो तब सो जाता है, पड़े रहता है, ना कुछ जानने को, हाँ, प्रयास करता है, ना कुछ चिंतन मनन कुछ करता है, कुछ नहीं, बस खाया पिया सोया, खाया पिया सोया। तो ऐसे व्यक्ति जो है मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। मूढ़ योनि माने पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब जन्म उसको प्राप्त होता है। ना इंटरेस्टिंग। हाँ। अब जो है यहाँ पर प्रश्न उठता है, भगवान देखिए तीनों गुणों के लक्षण बताए, कौन गुण की वृद्धि होने पर क्या क्या, हाँ, व्यक्ति के अंदर सब भाव पैदा होते हैं वो सब बताए। फिर कौन गुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर क्या गति होती है वो बताया भगवान। अब भगवान फल बताते हैं, फल बताते हैं कि सात्विक कर्म का फल क्या, राजसिक कर्म का फल क्या, और तामसिक कर्म का फल क्या।
बेसिकली अंतःकरण में भाव रहता है सात्विक या राजसिक या तामसिक। लेकिन व्यक्ति जब समाज में है, संसार में है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। लेकिन अगर सात्विक भाव के साथ वो कर्म करता है तो सात्विक कर्म, राजसिक वृत्ति के साथ वो कर्म करता है तो राजसिक कर्म। ठीक है, तो ऐसे, क्योंकि मनुष्य लोक में जब तक हम लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ तो ये तो कर्म लोक है, यहाँ तो कर्म मुख्य है। हाँ, भले आपके अंतःकरण की वृत्ति सात्विक होगी या राजसिक होगी या तामसिक होगी, लेकिन यहाँ पर कर्म प्रधान। तब क्या फल मिलता है, ठीक है, उसको भगवान 16वें नंबर श्लोक में बताते हैं। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। भगवान कह रहे हैं सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम आहुः। सुकृतस्य कर्मणः, सुकृत कर्म का फल है सात्विक निर्मल फल। ठीक है, तो सुकृत कर्म का फल है। सुकृत कर्म अगेन कौन से गुण से होता है? नेचुरली सात्विक गुण से। ठीक है, तो जो सात्विक गुण से प्रेरित कर्म करते हैं उसका फल भी सात्विक निर्मल ही होता है। और सुकृत किसको कहा जाता है? तो बोले सुकृत कहा जाता है कि शास्त्रीय विधि से किया हुआ कर्म, शास्त्रीय विधि से और निष्काम भाव से किया हुआ कर्म को सुकृत कर्म कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय विधि से निष्काम भाव से किया हुआ कर्म को सुकृत कर्म कहा जाता है। ऐसे सुकृत कर्म का फल क्या होता है? ना सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक और निर्मल फल है। अब निर्मल फल माने क्या होता है? निर्मल फल कहने का अर्थ है ज्ञान वैराग्य आदि, ये सब निर्मल फल। ठीक है, जो फल में कोई दोष नहीं, जो फल व्यक्ति को हमेशा उच्चतर गति की प्राप्ति कराते हैं, ये निर्मल। ये ज्ञान वैराग्य आदि ये सब जो है निर्मल फल है। इंद्रिय का संयम, शांति, सुख, ये सब जो है निर्मल फल है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं सुकर्म, सुकृत का फल है, सुकृत कर्म का फल है सात्विक निर्मल। पुनः रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुण का फल क्या है? न दुखम। रजोगुण का फल दुख। क्यों? क्योंकि रजोगुण का लक्षण क्या है? रजोगुण का लक्षण होता है व्यक्ति स्वार्थ के लिए, भोग की इच्छा लेकर, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो कर्म करता है और बड़े परिश्रम के साथ वो करता है। ठीक है, परिश्रम के साथ वो करता है, क्योंकि वह निष्काम भाव नहीं है ना, कामना सहित वो करता है। तो कामना सहित जब वो करता है तो उसको परिश्रम पता चलता है, वहां पर उसको परिश्रम होता है।
तो जब परिश्रम के साथ वो कर्म करता है, कर्म करते वक्त तो दुख मिलता है, क्योंकि जहां श्रम है तो श्रम किसी को अच्छा थोड़ी लगता है? श्रम तो कष्ट ही देता है ना। तो इसलिए कर्म करते वक्त दुख मिलता है। फिर उसके बाद वो कर्म करने के पश्चात क्या होता है ना, व्यक्ति के अंदर ये जो भोग प्रवृत्ति है, ये जो स्वार्थ पूर्ति की भावना है, इससे उसके अंदर बहुत विक्षेप उत्पन्न होता, चित्त चंचल होता। आशा के अनुसार अगर फल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो मन जो है बहुत चंचल होता, तो विक्षेप देता है। और विक्षेप से क्या होती है ना, अशांति होती है। और जब अशांति आ जाती है तो सुख कहाँ, बेचैनी, सुख नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं रजसस्तु फलम दुखम। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि आप अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए आप किए, और हो सकता है आपको आपकी इच्छा के अनुसार फल मिल भी गया, ठीक है, फल मिल गया। और मिल जाने पे व्यक्ति सोचता है कि कितना सुख है। जो सुख रूप दिखता है, असलियत में बाद में चलकर वो दुख में बदल जाता, क्योंकि कोई भी सांसारिक वस्तु व्यक्ति को कभी सुख नहीं दे सकती। जो अपेरेंटली लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन असलियत में वो कुछ समय दुख में बदल जाता है। कुछ समय के बाद वह दुख रूप दिखाई पड़ता, ठीक है। तो इसलिए रजस का फल जो है वो दुखम, फल प्राप्त होते समय सुख लगने पर भी वो बाद में फिर वो दुख रूप हो जाता, वो दुख रूप पता चलता, ठीक है। कोई भी भोग आप देख लो, किसी भी भोग में आप देख लो, ठीक है। चाहे आप क्या बोलते हैं, धन भोग बोलिए, विषय भोग बोलिए, प्रजा भोग बोलिए, हर भोग में आप चिंता करिए, आई मीन चिंतन करके देखिए, है ना। विषय भोग में शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता, अच्छा अच्छा, लेकिन बाद में वही विषय से जो है व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रोग, है ना। आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, सुखत क्रियते रामा भोग, पश्चात हंत शरीरे रोग। बाद में शरीर में रोग सब उत्पन्न हो, जो बहुत एकदम ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा है, जो चाहे सो खा रहा है, बाद में उसको पेट की बीमारियां आ जाती है, खा के पेट की बीमारियां। मैं उड़ीसा में एक जगह में जाती हूँ प्रवचन करने, तो एक सज्जन मेरे सत्संग में आते हैं, तो उनके घर में बहुत सारी गाय है, ठीक है, दूध की बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन, बहुत दूध होता है, दूध के बिजनेस। और घर में क्या है, उनका जो बेटा है उसको रोज के रोज जो है इतने इतने पनीर खिलाएंगे, तो मक्खन खिलाएंगे, क्या है घर का है, खाने दीजिए। और मैं बोलती हूँ, मेरी आंखों देखी, देखते देखते वो लड़का इतना मोटा होता चला गया, तो इतना मोटा इतना मोटा। तो जब मैं उसको देखती थी छोटे में इतना मोटा था, तो मैं बोलती थी उनको, बोले इतना मोटा होना सही नहीं। तो बोले नहीं नहीं स्वामिनी जी, अब बच्चा है, दौड़ेगा खेलेगा, अपने आप सब जो है गल जाएगा चर्बी, चिंता की कोई बात नहीं। पता है, मैं आपको बताती हूँ,
20-22 साल का लड़का है। अभी मैं इस बार गई थी तो मुझे पता चला कि उस लड़का की कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है, उसको हार्ट प्रॉब्लम आ गया है और तरह तरह की बीमारियां उसके शरीर में आ गई। किसी भी प्रकार के भोग का, चाहे आप बहुत खाओ तो भी रोग होगा। ठीक है। धन भोग, वो भी रोग देता है। बहुत धन है ना, तो वो भी दुख देता है व्यक्ति को। तो जो भी प्रकार के भोग कहिए वो व्यक्ति को दुख ही दुख देता है। तो कोई भी भोग यद्यपि आरंभ में वो सुख रूप दिखता है, लेकिन बाद में वो दुख रूप हो जाता है। वो सुख कुछ नहीं होता, वो सुख जैसे लगता है और कुछ ही क्षण के लिए लगता है कि हाँ बहुत सुख है, कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है। धन बोलो, मकान बोलो, है ना, पकवान बोलो, है ना, दुकान बोलो, किसी में भी नहीं। जो सुख सुख लगता है वो बाद में वही दुख देता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं रजसस्तु फलम दुखम, दुख है। और तमस का क्या है, न अज्ञानम तमस फलम। और तमोगुण का जो तामसिक कर्म है, तामसिक कर्म का फल क्या है, न अज्ञान, अज्ञान। क्योंकि तामसिक कर्म से व्यक्ति को गति क्या मिलती, निम्न योनि। तो निम्न योनि में क्या है, अज्ञान है, वहां थोड़ी ज्ञान है। पशु पक्षी कीट पतंगों को क्या ज्ञान है। तो तामसिक कर्म का फल क्या है, ना एकदम अज्ञान। धीरे धीरे बुद्धि जो है सोचना बंद कर देती, बुद्धि भोथरी हो जाती है ना। जैसे आप अभ्यास डालोगे तो वैसे वैसे जो है आपके अंदर वैसी वैसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है और आपके अंदर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपके अंदर एक्सपर्टीज आती है। तो जो व्यक्ति कुछ सोचेगा नहीं, सोया रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात जो वो पढ़ा भी था उसको भी वो भूल जाता है। ठीक है। जिसको वो जानता था उसको भी वो भूल जाता है, क्योंकि उसका ना अभ्यास रहा, ना उस दिशा में वो कभी चिंतन मनन किया, ना उसमें कोई काम किया। तो इसलिए जो ज्ञान उसके पास था वो ज्ञान को भी वो खो देता है। अज्ञानम फलम। ठीक है। तमोगुण का फल अज्ञान ही होता। तो सत्व सुकृत कर्म का फल सात्विक निर्मल फल। रजोगुण का फल जो है वो क्या है ना, दुख। तमोगुण का फल जो है वो है अज्ञान। अब इसके बाद भगवान कहते हैं ये जो होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो प्रत्येक माने फल को देखकर, कार्य को देखकर व्यक्ति कारण को समझ जाए, इसलिए भगवान यहाँ पर कार्य कारण की दृष्टि से बता रहे। बात वही है, लेकिन उसको केवल भगवान जो है बदल बदल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्य कारण के भाव से जो है समझ जाना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति में क्या गुण है। ठीक है।
तो ये समझ, तो वही भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजस लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। तो भगवान कह रहे हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्वात् माने सत्व गुण से संजायते ज्ञानम, ज्ञान जन्म लेता और रजसः लोभ एव च, और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। अब भगवान जो एक एक शब्द बता दिए, एक एक शब्द देके कि सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, ठीक है, ये असलियत में ये ज्ञान शब्द, लोभ शब्द ये केवल उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण कहने का अर्थ क्या है? उपलक्षण माने भगवान एक संकेत देके बता दिए, उससे आपको समझ जाना है कि सत्व गुण के अन्य सभी लक्षण भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, उसको कहते हैं उपलक्षण। उप माने क्या? नजदीक। तो नजदीक के लक्षण भगवान बता दिए, एक संकेत दे दिए। लेकिन इसको लेके ऐसे नहीं समझिएगा कि सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि माने केवल ज्ञान ही, तो शांति सुख कहां गया? बोले नहीं, वो सब कुछ। ठीक है, दया, क्षमा, शांति, सुख, ठीक है, धैर्य, सत्य, ये सब सात्विक प्रवृत्तियां। तो जब भगवान कहते हैं कि सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो जो व्यक्ति में ज्ञान है ना, जो व्यक्ति में विवेक है, वह व्यक्ति के पास शांति है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख है, उस व्यक्ति के अंदर धैर्य रहेगा, वह व्यक्ति में समझदारी रहेगी। तो ऑटोमेटिकली और भी सारे जो उसके लक्षण हैं वो सब भी इस शब्द के अंतर्गत मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं उपलक्षण। ठीक है, तो भगवान कहते हैं सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति, ऐसे ही रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति। ठीक है, तो रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति कहकर भगवान रजोगुण के सारे लक्षण को संकेत कर दी। मतलब प्रवृत्ति, ठीक है, आसक्ति, काम, क्रोध, ये सब सब जो है रजोगुण के लक्षण। तो सारे लक्षण इस शब्द के अंतर्गत। तो रजसः लोभ एव च, फिर प्रमाद मोह तमसः भवतः अज्ञानम एव च। तमोगुण का लेकिन भगवान थोड़ा विस्तार करके बताए, क्योंकि दुनिया में अधिक तमोगुणी है, तो इसीलिए इसको सुन के हम लोग अच्छा से समझ पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि तमसः माने तमोगुण से भवतः उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं तमोगुण से? बोले प्रमाद मोह अज्ञानम एव च। प्रमाद, मोह, अज्ञान आदि ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तमोगुण से। तो ये कार्य कारण के भाव दे करके भगवान जो है कहते हैं कि व्यक्तित्व को समझ लेना चाहिए, या किस समय में कैसी प्रवृत्ति दिख रही है उसमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे अंदर कैसे गुण की वृद्धि हुई। ठीक है, बेसिकली एक जो है वेदांत के जो मूल जो नियम है उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है,
तीन प्रकार की शक्तियां होती है। एक है आवरण शक्ति, दूसरा है विक्षेप शक्ति, और तीसरी है विवेक शक्ति। ठीक है, ये आवरण शक्ति कहने से क्या है, आवरण मतलब जो है ढका हो। ठीक है, तो आवरण शक्ति किसके पास है ना, तमोगुण के पास। तमोगुण जो है वो सारे ज्ञान को ढक देता है, उसके ऊपर जो है एक पर्दा डाल, चेतना का प्रकाश है वो अच्छी तरह से वो खिल नहीं पाता है। ठीक है? इसको कहते हैं आवरण शक्ति। तो हमको सच्चाई मालूम नहीं पड़ती है, दूरदृष्टि नहीं होती है, गहराई में जाने की क्षमता नहीं होती है। तो ये जो है ना तमोगुण के आवरण शक्ति के कारण। ठीक है, बुद्धि के ऊपर एक पर्दा आ जाती है तो समझने की क्षमता दूर हो जाती है, आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या है, विक्षेप शक्ति है कि चंचलता। ठीक है, अस्थिरता, चंचलता, हाँ? अशांति, तो वो है विक्षेप शक्ति। अब आवरण शक्ति के बाद होता क्या है कि कुछ देख नहीं पाए जब, तब कितना देर चुप रहेंगे, उसके बाद अंतःकरण अपने आप कुछ कुछ इमेजिन करने लग जाता है। क्योंकि याद रखिएगा, है ठीक है, तो तमोगुण कितने देर तक रहेगा, तमोगुण के बाद एक समय के बाद तमोगुण चला जाता है, फिर रजोगुण की वृद्धि। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होगा ना, क्योंकि आई नहीं, तो रजोगुण के समय हम लोग कुछ कुछ कल्पना करने लग जाएंगे, कुछ समझने लग जाएंगे। जो आया सो समझ लिए, इसको कहते हैं विक्षेप। ठीक है, अनाप शनाप विचार करने लग जाते हैं, विक्षेप। तो ये रजोगुण का लक्षण है, विक्षेप शक्ति। और संसार में बहुत कम लोग होते हैं, या व्यक्ति के जीवन में जो है ये सत्वगुण का प्रभाव बहुत कम आता है, बहुत कम समय के लिए आता है, बड़ा सूक्ष्म होता है सत्वगुण। तो सत्वगुण आने पर क्या होती है ना, विवेक शक्ति। इतने दिन से जिस वस्तु पर पर्दा पड़ी हुई थी, या हम कभी कुछ सोच लेते थे, सचमुच में ईश्वरी कृपा जब होती है, सत्वगुण जब आता है, तो सत्वगुण के प्रभाव में तब चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है, विवेक शक्ति जागृत होती है। तो विवेक शक्ति जो है वो सत्वगुण का लक्षण, विक्षेप शक्ति रजोगुण का लक्षण है, और आवरण शक्ति तमोगुण का लक्षण। तो आवरण शक्ति के कारण अज्ञानता, प्रमाद, मोह, विक्षेप शक्ति में चंचलता, हाँ, लोभ, क्रोध, ये सब विक्षेप शक्ति कराती है। और सत्वगुण में, विवेक शक्ति में व्यक्ति में स्थिरता आती है, शांति आती है, जिज्ञासा आती है, धैर्य आता है। तो ये जो है विवेक शक्ति के कारण।
तो यही जो है मूल रूप से तीन बातें हैं जिनको अगर हम याद रखे हैं तो फिर सारे गुणों के जो प्रभाव है हमारे व्यक्तित्व पर उसको हम अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। तो अब ये कहने के पश्चात भगवान कहते हैं जब इन गुणों की वृद्धि होने पर व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो तो भगवान बोल दिए गति क्या मिलेगी। अब उसी को भगवान यहाँ पर जो है संक्षेप में बताते हैं कि जो अलग अलग गति बताए थे, उत्तम लोक, ठीक है, और कर्म संगियों में जन्म लेता है, और फिर उसके बाद जो है वो अज्ञानियों में जाता है, मूढ़ योनियों में जाता है, ठीक है। तो उसी को भगवान पुनः भिन्न शब्द के द्वारा सूचित करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो भगवान कहते हैं सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, जो सत्व में स्थित लोग होते हैं तो वे लोग ऊर्ध्व में गमन करते हैं, ऊर्ध्व लोग, ठीक है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, और जो राजसिक लोग होते हैं तो वे लोग मध्य तिष्ठन्ति, मध्य माने पृथ्वी लोग, मरते लोग, ठीक है। और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक कर्म करने वाले लोग होते हैं तो वे लोग जो है जघन्य गुण वृत्तिस्था माने जघन्य गुण वृत्ति में जो स्थित है, ठीक है, प्रकार प्रकार के बहुत क्या बोलते हैं हिंसा, हाँ, बहुत प्रकार के जो है जघन्य वृत्तियों में जो स्थित है, ऐसे जो तामसिक लोग हैं वे कहा जाते हैं ना अधोगच्छन्ति, उनका पतन होता है। ये पतन का दो अर्थ हो सकता है, ठीक है। एक अर्थ तो होता है इसी मनुष्य लोक में, इसी पृथ्वी लोक में, मर्त्य लोक में वे लोग निम्न योनियों में जन्म लेते हैं, ये एक होता है। दूसरा होता है वे लोग विभिन्न प्रकार के जो निम्न लोक सब है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल, वो सब में कौन रहते हैं, बोले वो सब में रहने वाले होते हैं जो ना राक्षस रहते हैं, असुर रहते हैं, वो सब लोगों के मालिक सब वही होते हैं, नाग होते हैं, ठीक है। ऐसे तो ऐसे अधोलोकों की प्राप्ति उनको होती है। तो यहाँ पर जो है भगवान ये सारे गुणों के लक्षण, गुणों से गति, ये सबको समझाते हैं। अब इसके बाद भगवान वर्णन करते हैं जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, कैसे ना ज्ञानाभ्यास के द्वारा जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए उन लोगों को कैसी गति प्राप्त होती है, या उनके लक्षण क्या है, जिनको हम कहते हैं गुणातीत पुरुष, ठीक है। यहां तक तो सामान्य मनुष्यों की बात भगवान कर लिए। अब इसके आगे भगवान चर्चा करेंगे गुणातीत पुरुष का लक्षण क्या है, मतलब एक ज्ञानी अनुभवी महात्मा का लक्षण कैसा है वो भगवान वर्णन करें। तो फिर हम लोग कल सुनेंगे, आज का तो यहां तक हो गया, ठीक है, फिर कल मिलेंगे। हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।